हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं आपको सारा और सचिन के डाइवोर्स के बारे में, तलाक के बारे में बता रही हूं कि इतना सुंदर और प्यारा जोड़ी कैसे बिछड़ गया। कितना सुंदर जोड़ी था, देख के भी लगता था एक दूसरे के लिए ये बना हुआ है। इन दोनों की पहले चलते हैं इसके पहले कि इन दोनों की मुलाकात लंदन में पढ़ने के दौरान हुई और वहाँ से ही इन लोग की दोस्ती। वैसे पहले भी कहा जाता था कि अब्दुल्ला फैमिली और पायलट फैमिली एक दूसरे को जानते थे, अच्छा इन लोग में रिलेशन था, आना जाना होता था। एज ए चाइल्डहुड ये लोग एक दूसरे को जानते थे। तो सचिन पायलट जो है वो सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ के 2-2.5 साल गुरुग्राम में नौकरी किए, जॉब किए। फिर फर्दर स्टडी के लिए वो लंदन चले गए। वहीं पर सारा पायलट से इसकी मुलाकात एक कॉमन फैमिली फ्रेंड में के यहाँ हुई और एक दूसरे को वो लोग पसंद करने लगे। और इसी तरह इन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ी और ये लोग पहले 5-6 साल तक ये लोग फ्रेंड थे। अलग भी हो गए थे। सचिन आ गए थे अपने पिता के देहांत के बाद, वो भारत आ गए थे। तो फिर भी सारा वहाँ लंदन में थी, फिर भी लेटर से, फ़ोन से, जैसे भी हो कांटेक्ट में एक दूसरे का रहती थी। मतलब एक दूसरे से उन लोग को बेहद लगाव था, बेहद प्यार था। फिर बाद में इन लोग ने डिसाइड किया कि अभी सिमी ग्रेवाल में भी इन्होंने डिटेल बताया था, सिमी ग्रेवाल के शो में, कि जब उन लोग ने महसूस किया कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं तो फिर इन्होंने शादी कर लिया। इन शादी के दौरान इनके पिताजी, इनके सारा के फादर जो है पायलट, सचिन की माँ जो है रमा पायलट, पिताजी तो डेथ हो गया था, इसीलिए उनकी माँ रमा पायलट थी जो दौसा के क्षेत्र से ही चुनाव लड़के आई थी अपने हस्बैंड के, अपने पति के जगह से। तो वो तो रेडी थी कि बेटा के खुशी में, पर अब्दुल्ला जो थे, फारूक अब्दुल्ला, वो और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला दोनों रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि ये इंटर रिलीजन मुस्लिम हिंदू शादी का था और वो सीएम थे जम्मू कश्मीर के, और इंटर रिलीजन में उनके सियासी कैरियर पर असर नहीं पड़े, इसके लिए वो लोग रेडी नहीं थे। हालांकि अब्दुल्ला जो हैं खुद जो है क्रिश्चियन लड़की से शादी किए थे और उमर जो है सिख लड़की से शादी किए थे, पायल नाथ से। लेकिन फिर भी सारा के शादी में उन दोनों को इतराज़ था, इसीलिए सारा के शादी में अब्दुल्ला बाहर चले गए थे, फारूक अब्दुल्ला, और ये उमर अब्दुल्ला भी बहाना कोई करके या तबीयत खराब के करके हॉस्पिटल में थे। तो दोनों अटेंड नहीं किए थे वो लोग। सारा के फैमिली से किसी ने अटेंड नहीं किया था शादी, और फिर भी ये लोग शादी किए। कोई भी जाति पाति सब छोड़ के सारा ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया सचिन के साथ रहने का। इतना इन लोग में लगाव था, प्यार था। लेकिन बाद में अब्दुल्ला को भी इन लोग को स्वीकृति दे दिया शादी का, और वो लोग भी कई स्टेज पे, कई मंच में पर सचिन के साथ दिखे, फारूक अब्दुल्ला भी और उमर अब्दुल्ला भी। क्योंकि वैसे हम जानते हैं कि सचिन पायलट है या ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोग को लोग बहुत पसंद करता है, कांग्रेस में रहे या बीजेपी में रहे। ये लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व का ये लोग लड़का है, स्वामी है। इन लोग की राजनीति जीवन बहुत अर्ली शुरू हो गई, लेकिन ये लोग जो है पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक दक्ष, सब चीज़ में है। अभी डिप्टी सीएम है राजस्थान के सचिन। और सचिन का व्यस्तता जो है, हो सकता है इसी कारण से, सचिन का व्यस्तता के कारण जो है सारा का तलाक का कारण बना, मुद्दा बना। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि सचिन राजनीति में अपने पिता के जाने के बाद राजनीति में उनके विरासत को संभालने में, उन राजनीति में व्यस्त हो गए।
जो कि इतने कम एज में उनके बच्चे भी अभी छोटे ही हैं, दो, एक बाहर पढ़ रहे हैं, एक इनके साथ हैं। इतनी कैसे बढ़ गई? कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला का तलाक कब और कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर के बड़े सियासी परिवार की बेटी सारा ने तलाक को मंजूरी क्यों दे दी? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और भाई उमर अब्दुल्ला इस शादी के खिलाफ क्यों थे? सचिन पायलट की वो एक गलती उनके जीवन भर के रिश्ते पर भारी कैसे पड़ गई? सचिन पायलट के तलाक की खबर चुनाव के समय बाहर आई, इससे कांग्रेस के चुनावी कैंपेन पर कितना असर होगा, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए सचिन पायलट ने क्या कहा। भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो हम सब लोग तो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। हाँ, भूतकाल से, इतिहास से, सब अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं और वर्तमान में कार्रवाई करते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो हम सबका भी राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सियासत से परे उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही है। उनकी जिंदगी को जानने के लिए युवाओं का एक बड़ा तबका हमेशा से उत्सुक रहता आया है। सचिन पायलट का जीवन उनके सियासी करियर की तरह काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन के तलाक की खबरों से सभी सन्न रह गए हैं। पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से नामांकन कराया है, उसी दौरान सारा से अपने तलाक का खुलासा किया। इस जानकारी से कांग्रेस ही नहीं पूरा राजस्थान परेशान हो गया है। सभी जानना चाहते हैं कि 19 साल बाद सचिन और सारा का तलाक क्यों हुआ, क्योंकि 2018 के चुनाव में सचिन ने तलाक वाली बात नहीं लिखी थी। आमतौर पर इंसान को जीवन में पैसा, पावर और इज्जत चाहिए होती है। दोनों ही परिवारों के पास इनमें से किसी भी चीज की कमी नहीं रही। सचिन पायलट एक बेहद विनम्र और सबकी मदद करने वाले बड़े दिल के राजनेता हैं और सारा भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। सारा ने सचिन पायलट के लिए न केवल अपने पिता, भाई और परिवार छोड़ा, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी तक छोड़ दी थी। लेकिन जीवन में गलत फहमियों के चलते रिश्ते दांव पर लग जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन बातों को जानने के बाद आप भी कहेंगे, क्या ये है दोनों के तलाक की वजह? अरे ये तो हर घर में होता है, लेकिन कोई क्या इसे इतना मुद्दा बनाता है और आमतौर पर लोग इससे उबर कर आगे बढ़ जाते हैं। सचिन सारा के रिश्ते के अंजाम तक पहुंचने से पहले शुरू से जानते हैं, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। कांग्रेस के बड़े नेता रहे राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2.5-3 साल नौकरी भी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। उसी दौरान जम्मू कश्मीर के 2 बार सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला भी लंदन में ही पढ़ाई कर रही थी। सारा के भाई उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। सारा और सचिन की पहली मुलाकात लंदन में एक फैमिली फंक्शन के दौरान हुई थी। इसका खुलासा खुद सारा ने सीवी गरेवाल शो के दौरान किया था। सचिन और सारा की मुलाकात पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाटन स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद सचिन वापस भारत लौट आए। दूर होने के बाद भी दोनों में बातचीत का सिलसिला चलता रहा। दोनों कपल्स एक दूसरे से घंटों मैसेज, फोन और मेल से बातें करते थे। सारा के मुताबिक फोन पर लंबी बातचीत की वजह से उनका बिल भी काफी ज्यादा आता था। जब दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो उन्होंने 2004 में शादी करने का फैसला किया और ये बात दोनों ने अपने घर वालों को बता दी। सारा ने अपनी लव लाइफ और शादी को लेकर इंटरव्यू में बताया है कि एक समय तो दोनों परिवारों में काफी विरोध शुरू हो गया था। ऐसा लगने लगा था कि अब शादी नहीं हो पाएगी। अब्दुल्ला परिवार शुरू से बेटे की किसी हिंदू से शादी के खिलाफ था। अब्दुल्ला परिवार को अपने सियासी नुकसान की चिंता ज्यादा थी और जब बेटी नहीं मानी तो उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। सचिन और सारा की शादी में सियासत और अलग अलग मजहब सबसे बड़ी रुकावट बनी, लेकिन फिर भी सचिन पायलट की मां रमा पायलट ने इस शादी को मंजूरी दे दी थी। रमा पायलट भी दौसा से सांसद रह चुकी हैं। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की साल 2000 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी रमा पायलट जीत कर लोकसभा पहुंची थी।
सचिन और सारा की शादी 15 जनवरी 2004 को नई दिल्ली के 20 कैनिंग लेन के उसी बंगले में हुई थी जो उस समय चुनाव जीतने के बाद उनकी मां रमा पायलट को आवंटित हुआ था। सारा का परिवार दोनों की शादी के खिलाफ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा के परिवार और सचिन पायलट के परिवारों में पहले गहरी दोस्ती थी। सारा के परिवार वाले सचिन पायलट को पसंद भी करते थे। सियासी जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर का एक बड़ा तबका उनकी बेटी के एक हिंदू से शादी से नाराज जाएगा, वो ये मानते थे। यही वजह है वो शादी के खिलाफ चले गए। सारा के पिता फारूक और पिता उमर ने खुद लव मैरिज की थी। इसके बावजूद सारा के सचिन से शादी का विरोध उन्होंने क्यों किया, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। फारूक अब्दुल्ला ने खुद क्रिश्चियन लड़की मौली अब्दुल्ला से शादी की, जबकि उमर अब्दुल्ला ने सिख लड़की पायल नाथ से शादी की थी। सारा और सचिन पायलट की शादी के समय पिता फारूक अमेरिका में थे, जबकि भाई उमर अब्दुल्ला एक बीमारी के इलाज करवाने के नाम पर दिल्ली के एक निजी अस्पताल में एडमिट हो गए थे। हालांकि उनके प्यार और शादी को कुछ दिनों के बाद अब्दुल्ला परिवार से मंजूरी मिल गई। कई मौकों पर फारूक और सचिन पायलट एक दूसरे के साथ मंच शेयर करते हुए भी नजर आए। सुनिए सिमी गरेवाल शो का वो किस्सा। Of course, extremely difficult. For anybody, I'm sure. I mean, even Sachin, if I told him just come and get married without your mother being there, I'm sure it wouldn't have been his first choice. It's nobody's first choice, and especially when you've grown up in a close family. I mean, I honestly believe that what's done is done, and we did get married, so you know there is a happy ending. Yes. So. सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। हालांकि अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि पायलट और सारा का तलाक किस तारीख को हुआ था। दोनों के 2 बेटे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाता है। इसको सचिन ने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके बेटों आरान और विहान की जिम्मेदारी उनके ही पास रहेगी। दोनों बेटों में से बड़ा बेटा विदेश में पढ़ाई करता है। वहीं सचिन पायलट ने अब तक अपने तलाक पर कोई बयान नहीं दिया है। उनके अलावा सारा अब्दुल्ला के भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। परिवार के लोगों ने मीडिया को बताया है कि सारा और सचिन के तलाक की वजह सचिन के राजनीति में अति व्यस्त हो जाना था। सचिन जब राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो परिवार के लिए समय कम होता गया। बेहद व्यस्त सचिन कई दिन तक घर नहीं आ पाते थे। इससे सारा को चिढ़ होने लगी। एक सियासी परिवार में पली बड़ी सारा ने अपनी माँ भाभी को पूरी जिंदगी परेशान होते देखा था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सचिन इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा काम का बोझ अपने ऊपर ले लें। लेकिन सचिन लोगों की मदद करने और पार्टी कामकाज को छोड़ते नहीं थे। यही दोनों के झगड़े की वजह बनता गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार थी उस दिन जरूर लौटें। फ्लाइट लेट होने की वजह से सचिन अपने बेटे की बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाए। सारा क्यों ना उस प्यार के किस्से को सुनाएं जो 19 साल पहले शुरू हुआ था। वो लव स्टोरी आपको बताएं जहां पर एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की लंदन में मुलाकात करते हैं। खत लिखने के जमाने में एक दूसरे को ईमेल पर इश्क का इजहार करते हैं। फिर इश्क परवान ऐसा चढ़ता है कि कोई लंदन में रहता है, कोई इंडिया में, और लाखों रुपए का फोन का बिल हर महीने खर्च करना शुरू कर देते हैं। जो अपने अपने माँ बाप को जब शादी के बारे में बताते हैं तो माँ बाप डांट लगाते हैं, लेकिन उसके बाद पहले लड़के वाले के मान जाते हैं और फिर लड़की वाले के 5 साल तक इंतजार करवाते हैं। वैसे फारूक अब्दुल्ला ने खुद एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी, उमर अब्दुल्ला ने एक सिख लड़की से शादी की थी, लेकिन सारा अब्दुल्ला जब सचिन पायलट से शादी का इजहार करती हैं तो फिर शादी के लिए मना कर दिया जाता है। सियासत को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि फिर दोनों अपनी मर्जी से शादी करते हैं और उसके बाद काफी कुछ कहानी में होता है, लेकिन अब इस कहानी में दी एंड आ गया है। हमें लगा क्यों ना ये कहानी एक बार। वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। आज मैं आपको दिखा रही हूँ सारा और सचिन पायलट का। सारा और सचिन पायलट का आप देखिए डाइवोर्स हो गया। किस कारण से डाइवोर्स हुआ वो जो है तरह तरह का न्यूज फैल रहा है कि दोनों का डाइवोर्स किस तरह कारण हुआ। दोनों की दोस्ती लंदन में हुई थी। सचिन सेंट स्टीफन कॉलेज में से पढ़ के गुरुग्राम में 2 साल नौकरी किए, फिर वो पढ़ने के लिए यूएस चले गए, लंदन चले गए। बात है तो वो जो है बच्चे का जिम्मेदारी तो अपने वो उठाएंगे। दोनों को आहान और बिहान 2 बेटा है इनका। तो कहने का मतलब है छोटे बच्चे थे तो वो जो है
और कम एज भी था सचिन का, तो सारा चाहती नहीं थी कि इतना इन्वॉल्व हो राजनीति में, क्योंकि वो अपने घर में अपनी माँ का, भाभी का हाल देख चुकी थी कि राजनीति में इन्वॉल्व होने पर फैमिली कितना नेगलेक्ट होता है। तो इसी कारण से हो सकता है एक बार न्यूज आया था कि सारा अपने बेटे की बर्थडे में तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उसको अटेंड करने किसी कारणवश सचिन बिजी था, आ नहीं पाया था। तो वो भी एक व्यस्तता दिने दिन सचिन की व्यस्तता बढ़ती गई। कारण है कि राजनीति जीवन में व्यस्तता बहुत रहता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और अपने पिता के विरासत को भी संभालने के लिए सचिन के पास और कोई चारा नहीं था, अकेला था और उनकी माँ थी। तो इसीलिए भी सचिन को करना एक लाजमी लगा, और सारा को भी टाइम नहीं दे पाया, जिसके कारण नतीजा ये हुआ। और अभी इसका कह नहीं सकते हैं कि क्या कारण और बना, लेकिन अंदाज से मुझे ऐसा ही लगता है। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।